एवरीवन। हम पटवारी का जो आंसर्स की सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश का ये नेक्स्ट सेट है। ये पेपर है 28 मार्च का 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। एन एक्सजरेटेड स्टेटमेंट। एक्सजरेटेड मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना। तो बड़ा चढ़ाकर बताना कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं, उसका सिनोनिम क्या होता है? हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति किसी चीज की हम बहुत ज्यादा उसको जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं तो वो होता है हाइपरबोल। उसका ही सिनोनिम है एक्सजरेटेड। और बाकी हाइपर सेंसिटिव मतलब कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसी टाइप के ये वर्ड्स हैं। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट। इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, मतलब डायरेक्ट में दिया है, इसको हमें इन्वर्टेड वो इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी मस्ट गियर अप अवर बिजनेस सेड द मैन टू हिज कलीग्स। तो द मैन टोल्ड, साइड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड हिज कलीग्स दैट दे मस्ट गियर अप देयर बिजनेस। तो यहाँ पे हिज, यहाँ पे ये चेंज हो गया, अवर बिजनेस का चेंज होता है यहाँ पे देयर में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और वी का यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनेगा तो दे मस्ट गियर। अब देखिए यहाँ पे दे मस्ट गियर, मस्ट का मस्ट ही रहेगा क्योंकि मॉडल वर्ब है। दे मस्ट गियर अप अवर बिजनेस सेड द मैन टू हिज कलीग्स। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको देखिए यहाँ पे टोल्ड कर दिया, पास्ट हो गया। दे मस्ट गियर मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ पे गियर का गियर ही रहेगा अब देयर बिजनेस। तो यहाँ पे ये वाला सही इसका आंसर है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? द मैन टोल्ड हिज कलीग्स दैट दे मस्ट हैव गियर्ड अप नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट में वर्ब दी है, तो ये नहीं जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। कंटिन्यूस में भी देख गियरिंग अप कर दिया तो नहीं जाएगा, और मस्ट गियर्ड अप नहीं होगा क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग हमें चूज करना है। तो वैसिलेशन, वैसिलेशन का ये वाला स्पेलिंग सही है। इसका मतलब क्या होता है? अस्थिरता। अस्थिरता, इसको बोलते हैं वैसिलेशन। So this one is the right one. Next है, in the following question 4 words are given out of which one word is correctly spelled। तो हमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। तो टेरिटरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे असर्टेन की स्पेलिंग गलत है। सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है, क्या होता है? परिस्थितियाँ। पहले तो हम सही आंसर चूज करते हैं। सही स्पेलिंग हमें क्या दिया हुआ है? सीमैटिक। सीमैटिक मतलब क्या होता है? किसी आकार के रूप में या किसी ढांचे के रूप में कोई चीज है तो वो होता है सीमैटिक। टेरिटरी में ए आता है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, तो ये होता है टेरिटरी मतलब थर्ड पोजीशन वाला, तृतीय वो होता है। और असर्टन मतलब होता है किसी चीज को असर्ट करके बोलना, मतलब बल देकर, जोर देकर बतलाना, तो वो होता है। और सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियाँ, किस परिस्थिति में कोई चीज़ नहीं हो पाई तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस, ऐसे थे वैसे थे। सर्कमस्टेंस मतलब उस टाइम परिस्थितियाँ कैसी थी। नेक्स्ट है, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेबल सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए, उसको आपको अरेंज करना है। देखिए हाउ एवर से तो स्टार्ट होगा नहीं, हमें पहले इंट्रो देना। देयर वर मैनी फैमिलीज, तो देयर वर कहाँ पर नहीं पता। यहाँ पे देखिए कैरोल, कैरोल लुक्ड थ्रू द विंडो इनटू द फर्स्ट क्लास एरिया। फर्स्ट क्लास एरिया में वो विंडो के बाहर देख रहा था, कौन? कैरोल। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर देयर, वहाँ पे क्या देखा उसने? देयर वर मैनी फैमिलीज रिलैक्सिंग ऑन दैट संडे आफ्टरनून। संडे का आफ्टरनून था, दोपहर थी, और बहुत सारी फैमिली के लोग वहाँ रिलैक्स कर रहे थे, तो ये हो गया। इसके बाद चिल्ड्रन वर स्प्लैशिंग आउट द पूल। वहाँ पे जो पूल था, वाटर पूल, उसमें से लोग पानी, बच्चे ऐसे हाथ से बाहर फेंक रहे थे, उछाल रहे थे। मैनी वर सन बाथिंग, और बहुत से लोग सन बाथ ले रहे थे। और स्नूजिंग ऑन इजी चेयर्स, और अपने चेयर्स पर रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे। हाउ एवर कैरोल वॉज नॉट फीलिंग वेल, जबकि जो कैरोल था वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पे अपने रूम में था।
वहां से देख रहा था, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका। नेक्स्ट है select द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल करना है इसको। पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है। मैनी एनिमल्स प्रोवाइड द एसेंशियल सर्विस ऑफ क्रिएटिंग हैबिटेट एंड हाउसिंग फॉर अदर स्पीसीज दैट माइट नॉट बी एबल टू डू इट फॉर, मतलब बहुत सारे एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल मतलब ज़रूरी सर्विसेज ऑफ क्रिएटिंग हैबिटेट एंड हाउसिंग फॉर अदर स्पीसीज, ताकि दूसरे स्पीसीज दूसरी प्रजाति के जो जानवर हैं जो भी हैं वो आके वहाँ रह सकें, अपना घर बना सकें, और दैट माइट नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि वो नहीं कर पाते फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उनको हेल्प करते हैं बनाने में उनका हाउसिंग और हैबिटेट। तो वन सेल्फ तो नहीं होगा, खुद से कर लेते तो वो हेल्प क्यों करते, इट सेल्फ भी नहीं होगा, देम सेल्फ की स्पेलिंग यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये नहीं है, प्लूरल फॉर्म में देम सेल्फ का ये वाला फॉर्म सही है। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, दे हैव बीन कॉल्ड रैट्स विथ टेल्स, द humble eastern grey squirrel is finally dashed sometime in the spotlight, तो दे हैव बीन कैसा उनको बुलाया जाता था, रैट्स विथ टेल्स, the humble eastern grey squirrel is finally getting sometime in the, कहाँ पे मतलब getting मतलब आती थी, sometime in the spotlight दिखती थी मतलब आती थी, तो यहाँ पे getting आएगा। और have got आएगा नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही है, going आएगा नहीं, और get भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में बात हो रहा है। select the most appropriate meaning of the given idiom देखना है हमें। butterflies in one's stomach, किसी के स्टमक में मतलब बटरफ्लाई जैसा फील होना, तो वो कब कब होता है, जब कोई नर्वस होता है, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस मतलब कोई घबराहट है, उसको घबराहट घबरा रहा है किसी सिचुएशन में, कहीं पर है वो, तो बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, उस घबराहट की सिचुएशन को ये ईडियम से उसको बोलते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देखते हैं इसको। नीरव मोदी said to his best friend we were living in Paris for few days, उन्होंने बताया है कि हम कुछ दिनों से यहाँ पे पेरिस में रह रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या होगा। नीरव मोदी सैड है, तो यहाँ पे इसका सैड टू का हो जाएगा टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड दैट दे हैड, यहाँ पे दैट वी है तो क्या बनेगा उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे, वर है तो यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, पास्ट का क्या बनता है हमेशा पास्ट परफेक्ट बनता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या बनता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैड बीन लिविंग की कंटिन्यूस है, तो हैड बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज, रह रहे थे पेरिस में कुछ दिनों से, तो ये वाला सही है। बाकी क्यों नहीं होंगे, टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड दैट इफ दे वर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, इफ तो आना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाली बात ही नहीं है। नीरव मोदी टोल्ड हिज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड दैट वी वर, यहाँ पे देखिए इनको चेंज नहीं किया, पास्ट में वी वर ही कर दिया, ना सब्जेक्ट को चेंज किया प्रोनाउन में, ना ही वर्ब को चेंज किया है। नीरव मोदी टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड दैट दे हैव बीन, ये देखिए दे हैव बीन कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, हमें देखते हैं क्या फील होता है इसमें। दे मूव्ड इन डैश बिफोर क्रिसमस, तो दे मूव्ड इन इमीडिएटली बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के तुरंत पहले ही वो आ गए, तो मूव्ड इन, यहाँ पे सिंस तो आएगा नहीं, और मूव्ड इन मोर नहीं आता, मोर भी नहीं आएगा, राइटली भी नहीं आएगा, इमीडिएटली सही इसका सेंस बन रहा है। इन द क्वेश्चन बिलो अ सेट ऑफ 4 सेंटेंस हैज बीन गिवन, इसको हमें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में, तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए द कन्फ्रंटेशन मतलब होता है सामना करना, क्या होता है सामना करना, confrontation, okay. The confrontation of often considered the closest to the Cold War came to be escalated into a full scale nuclear war, तो यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या बात हो रही है। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ टेंस निगोशिएशन, मतलब वही होता है कि आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें निगोशिएट कर रहे हैं, कोई चीज़ से कम ज़्यादा जो भी हम एग्री होना उस पर, वो एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन जॉन एफ कैनेडी एंड क्रुश्चेव ease टू ईज टू ईज द टेंशंस। इसके बाद क्या, इट वॉज
इनिशिएटेड बाय द अमेरिकन, किसने शुरू किया था? अमेरिकन डिस्कवरी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डेप्लॉयमेंट इन क्यूबा बाय द सोवियत यूनियन ने शुरू किया था। तो द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यहाँ से हमें इंट्रो मिल रहा है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ 13-day कन्फ्रंटेशन बिटवीन, 13 डे का उनका सामना था। तो कब का, तो किस किस के बीच में था? यूनाइटेड स्टेट्स के एंड सोवियत यूनियन के बीच में था। फिर इट वाज, किसने शुरू किया था उसको? द अमेरिकन डिस्कवरी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट इन क्यूबा बाय सोवियत यूनियन ने इसको शुरू किया था। तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। फिर यहाँ पे आमने सामने में क्या हुआ? द कन्फ्रंटेशन इज ऑफन कंसिडर्ड द क्लोजेट द कोल्ड वार केम टू बी एस्केलेटेड, बढ़ गया था इनटू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। जो कोल्ड वार चल रहा था वो किस में बढ़ गया था? फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में चेंज हो गया था। और इसके बाद आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों बाद, ऑफ टेंस निगोशिएशन, जब निगोशिएट किए गए, एग्रीमेंट किए गए, वॉज रीच्ड बिटवीन जॉन जॉन कैंडी एंड क्रुजडेव टू ईज द टेंशन। उन्होंने निगोशिएट किया और उस टेंशन को निगोशिएट किया, कम किया। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जब भी हमको पहले बाय दिया है तो मतलब ये पैसिव में दिया हुआ है। पैसिव में दिया रहता है मतलब क्या होता है कि वो हमें इसको एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। निमिशिका वॉज टोल्ड मैनी टाइम्स टू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास बाय द टीचर। निमिशिका वॉज टोल्ड, उसको बताया गया। कैसी वर्ब दी है? पास्ट दी हुई है। पास्ट है तो मतलब इसका एक्टिव भी पास्ट में बनेगा। टोल्ड मैनी टाइम्स टू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास बाय द टीचर। टीचर के द्वारा उसको मना किया गया कई बार कि आप चुप रहा करो, क्लास में बात मत किया करो। तो द टीचर टोल्ड निमिशिका मैनी टाइम्स टू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए वॉज हेल्पिंग और लगाया था, उसको हटा दिया। टोल्ड जो मेन वर्ब है उसको पुट किया, और निमिशिका मैनी टाइम्स टू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। ये एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। आई टोल्ड होगा नहीं, ऑब्जेक्ट उठाना है हमें। निमिशिका वॉज टोल्ड मैनी टाइम्स टू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास बाय द क्लास टीचर। तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ये आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी ये नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। द टीचर हैड कर दिया है, नो हैड नहीं आएगा। पास्ट में दिया है तो पास्ट में ही बनेगा। Select the meaning of the given idiom. Given idiom का मीनिंग क्या होगा? गिव द कोल्ड शोल्डर। गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, है ना? इंटेंशनली इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना जानकर। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सेंटेंस गिवन विद अ फ्रेज ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पे देयर वॉज एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन आयर। जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन आयर वाला सेशन है उसमें देयर वॉज कोई मतलब डिफिकल्टी है कि आपको समझने में उसका इंट्रोडक्शन एज वेल एज उसका इंस्ट्रक्शन, उसको कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिएगा उसको समझने में कोई डिफिकल्टी है तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो देयर वॉज नो डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी नहीं होगा। नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन आया, है ना? नॉट डिफिकल्टी होता नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, नो डिफिकल्ट होता नहीं है, नो डिफिकल्टी। तो ये वाला सही है। एनी डिफिकल्टी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बताया जा रहा है नो डिफिकल्टी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव एंड पैसिव। देखते हैं इसको। मदीनी रॉय वॉज वेरी मच डिसगस्टेड विद द एडुलेशन ऑफ हिज असिस्टेंट। देखिए एडुलेशन मतलब क्या होता है? क्या बोलें, अत्यधिक प्रशंसा होना यहाँ पे, है ना? अत्यधिक किसी की प्रशंसा होना बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं एड्यूलेशन। और यहाँ पे डिसगस्टेड का मतलब होता है निराश है कोई, निराश होना या आशाहीन होना, होपलेस होना, वो होता है। तो मैडिनी रॉय वॉज वेरी मच, कैसा दिया हुआ? पास्ट में दिया हुआ, वॉज वेरी मच डिसगस्टेड विद द एड्यूलेशन ऑफ हिज असिस्टेंट। उसका असिस्टेंट की जो बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जा रही थी अत्यधिक, उससे वो क्या थी? निराश थी, आशाहीन थी, थोड़ी हताश हो गई थी। द एड्यूलेशन, यहाँ पे द एड्यूलेशन ऑफ हिज असिस्टेंट डिसगस्टेड, यहाँ पे देखिए वॉज दिया हुआ है, वॉज वेरी मच डिसगस्टेड। तो यहाँ पे वॉज, यहाँ पे डिसगस्टेड मदनी रॉय वेरी मच। तो ये इसका सही है। बाकी क्यों नहीं होंगे? अब देखिए यहाँ पे ये पैसिव में दिया है क्योंकि उसके असिस्टेंट की तारीफ किसी के द्वारा की गई होगी। तो यहाँ पे बाय समवन या बाय किसके द्वारा की गई वो मेंशन नहीं है, मतलब ये इसमें हिडन है।
तो ये हमें एक्टिव में इसको चेंज किया। यहाँ पे वॉज प्लस डिस्कस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव में, तो इसका वर्ब हम सिर्फ पास्ट फॉर्म लेंगे, तो ये क्या है यहाँ पे एक्टिव में दिया हुआ है। बाकी देखते हैं क्वेश्चंस क्यों नहीं होंगे। द एडुलेशन ऑफ हिज असिस्टेंट वुड नहीं आएगा, वुड तो कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये नहीं होगा। मदनी रॉय वॉज बीइंग कंटिन्यूस में कर दिया, तो कंटिन्यूस वॉज बीइंग नहीं आएगा। हिज असिस्टेंट एडुलेशन हैड, यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया है ना, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है फैक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, बी ऑल ओवर इट। बी ऑल ओवर इट मतलब डील करना किसी चीज से। टू बी वेरी इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टिंग इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ज्यादा डूब कर, उसको एफर्ट लगाकर एनर्जी के साथ उसको करना। टू बी वेरी इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो ये हो गया बी ऑल ओवर इट। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब, बहुत अजीब कोई इंसान है, बोलते ना कैसा ऑकवर्ड है ये, या इसने कुछ अजीब बात बोल दी तो कितना ऑकवर्ड बिहेवियर है, ऐसे बोल देता है, तो उस चीज के लिए ऑकवर्ड यूज करते हैं। ऑकवर्ड का यहाँ पे हमें क्या देखना, एंटोनिम ढूंढना है, उसका उल्टा ढूंढना है, तो क्या होगा, कन्वीनियंट, जो सही रहे, उस अप्रोप्रिएट रहे वो। यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा, जो सही नहीं है। एम्बेरसिंग मतलब आपको पता ही है, एम्बेरस हो जाना है ना। जेलस मतलब जेलस, जलन फील करना, शर्मिंदा होना, एम्बेरसिंग मतलब। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग appropriate option given blank space which can make the sentence grammatically correct. Remember that you won't be able to cancel the contract that you have signed. तो यहाँ पे remember that you won't be able to cancel the contract, आपको ये याद रहे कि आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप बाद में कैंसिल नहीं कर सकते जो आपने साइन किया है। तो यहाँ पे देखिए वंस यू हैव साइंड, वंस यू हैव साइन, बिफोर यू हैव साइन नहीं। अगर आपने एक बार इसको साइन कर दिया तो आप इसको वो नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये वाला सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जिराफ डेथ्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, देखिए यहाँ पे हैव और इंक्रीज दिया हुआ, मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट जा रहा है। ग्राफ डेथ्स हैव ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ग्रो, देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ग्रो ग्रू ग्रोन होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। एंड एक्सपैंड इनटू व्हाट यूज्ड टू बी वाइल्ड लैंड्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हुई है, तो हैज की जगह हैव आएगा, हैव ग्रोन एंड एक्सपेंडेड। ये अगर पास्ट में जा रहा है तो ये भी पास्ट में जाएगा, एक्सपेंडेड इनटू व्हाट यूज्ड टू वाइल्ड लैंड्स। यहाँ पे यूज टू मतलब जो हुआ करती थी, तो पास्ट की बात हो रही है इसलिए ईडी फॉर्म में है, और यहाँ पे ये परफेक्ट फॉर्म में है, तो ये सही होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देखते हैं इसको। डायरेक्ट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आर यू प्लानिंग टू बाय दिस अपार्टमेंट, द मैन आस्क्ड, क्वेश्चन फॉर्म में है तो इफ यूज करेंगे इसमें हम। तो देखिए द मैन आस्क्ड मी, इफ यहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा, इफ आई वॉज, आर है मतलब प्रेजेंट में है तो इसका पास जाएगा, वॉज है ना, प्लानिंग कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस में जाएगा, आई वॉज प्लानिंग टू बाय दैट अपार्टमेंट, जिसका दैट हो जाता, तो ये वाला सही है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया तो इसका पास कंटिन्यूस बनेगा। अब देखिए द मैन आस्क्ड मी, इफ आई हैड बीन नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट में चला गया। और यहाँ पे देखिए आई वॉज प्लानिंग टू बाय, यहाँ पे ये चेंज नहीं किया, दिस को चेंज नहीं किया, तो ये वाला नहीं होगा। द मैन आस्क्ड मी इफ आई एम प्लानिंग, ये प्रेजेंट में कर दिया तो ये भी नहीं होगा। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू बी टाइट लिप्ड। टू बी टाइट लिप्ड का मतलब होता है टू बी क्वाइट, कुछ कहना कहना नहीं चाहती, वो कहेगी नहीं है ना, कोई कहना नहीं चाह रहा कोई चीज, तो ये होता है टू बी टाइट लिप्ड, मतलब कुछ कहने से बचना, अपने आप को रोकना, नहीं बोलना चाह रही वो, तो वो। इन द बिलो क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस ब्रैकेटेड, इसको हमें देखना है सही है कि नहीं है। The torch beam swung slowly across the room and then came to rest on something very strange. तो जो टॉर्च की जो बीम थी, लाइट थी, वो कहाँ गई, पूरे रूम में गई, एंड देन केम टू रेस्ट ऑन समथिंग वेरी स्ट्रेंज, फिर ऐसी चीज से पड़ी जो बहुत ज़्यादा अजीब थी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्वंग मतलब होता है घूमना, पूरे में उसमें जब घुमाई उसने टॉर्च की बीम को, पूरे में ऐसे घुमाया, तो फिर वहां से देन केम टू ऑन समथिंग, ऐसी चीज पे पड़ी जो बहुत स्ट्रेंज थी, अजीब थी। तो यहाँ पे द टॉर्च बीम स्वंग स्लोली अक्रॉस द रूम नहीं होगा, अक्रॉस हम ब्रिज रिवर्स के लिए यूज करते हैं, अराउंड द रूम, अलोंग भी नहीं होगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट कोई ऐसी चीज वॉल वगैरह उसके लिए यूज करते हैं हम,
तो अराउंड द रूम, पूरे में कवर किया है इसलिए अराउंड द रूम, हर कॉर्नर को कवर किया गया है इसलिए अराउंड द रूम सही होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत होना, ओरिजिन कहाँ से उसका, तो उसका अपोजिट क्या होगा, एंड, एंड होगा। और क्लटर मतलब होता है किसी चीज का डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त कोई चीज है ना, अरेंज नहीं है प्रॉपर, अस्त व्यस्त है, उसको बोलते हैं क्लटर। इम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। रिवर्सल, रिवर्सल मतलब वापस उल्टा होना, रिवर्स जाना। तो ये हो गया इसका, ठीक है, तो ये वाला इसका सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसको भी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेक करना है। प्लीज डू नॉट गो अवे शी सेड, तो ये डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, प्लीज कर रहा है मतलब रिक्वेस्ट, या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, या उसको बैग बोलते हैं, रिक्वेस्ट के लिए बैग भी यूज किया जाता है। तो शी बैग्ड, अब प्रेजेंट में दिया है डू नॉट है ना, तो उसका पास जाएगा। बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, नॉट टू गो अवे क्योंकि नेगेटिव में है, मना किया उसको मतलब नहीं जाओ। शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, ये वाला सही है। शी बैग्ड दैट आई शुड, शुड यहाँ पे अननेसेसरी लगा दिया तो ये नहीं आएगा। शी टोल्ड मी तो आएगा नहीं यहाँ पे। और शी सेड टू प्लीज हर, प्लीज हर तो यहाँ पे दूसरा सेंस निकल जाएगा उसका, तो ये भी नहीं आएगा। तो मैं उसको मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही है, मना रही कि मत जाओ, तो बैग्ड मी ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट्स का, select the most appropriate word to fill in the blank. A previously reasonable man, he became explosively angry and developed a dash for road rage. A previously reasonable man, he became explosively angry मतलब इतना ज्यादा वो गुस्से में आ गया, एंड डेवलप्ड अ डैश फॉर रोड रेज। क्या बनाया उसने, टेंडेंसी, ऐसी टेंडेंसी बना दी, मतलब प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति बना दी उसने, डेवलप्ड अ टेंडेंसी फॉर रोड रेज। और बाकी क्या है यहाँ पे देखिए, ग्रुप का मतलब तो आपको पता ही है, समूह। लेटर मतलब जो पत्र वगैरह होते हैं वो सेंस इसका। कोच का मतलब दो दो मीनिंग होते हैं, एक तो आपको जो गाइड करने वाला इंसान होता है, टीच करने वाला वो होता है, दूसरा होता है जो हम बर्थ होती है, बर्थ मतलब जो रेलवेज वगैरह में बस में जो कोच होती है वो। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको मेरे एफर्ट्स सही लग रहे हों, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा हो, तो मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ एक लाइक पुट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।